अक्सर बेटों की चाहत रखने वालों के लिए मुरादाबाद की वरीशा खान एक नायाब मिसाल हैं। मुरादाबाद की वरीशा खान मुग़ल कालीन डिज़ाइन की मेहंदी आर्टिस्ट होने के साथ ही बेहतरीन रंगोली आर्टिस्ट भी हैं। यानी कि वो जब पोर्ट्रेट बनाती हैं और पोर्ट्रेट बनाने के बाद जब उस पर चलती हैं तो रंग बिखरते नहीं बल्कि बने रहते हैं। वरीशा की लगन, मेहनत और जद्दोजहद ने ये साबित कर दिया है कि मुरादाबाद की बेटियां बेटों से कम नहीं। हालांकि कुछ लोग इसे वरीशा के लिए गॉड गिफ्ट भी कहते हैं। उनकी सलाहियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुरादाबाद में कला के दीवाने उन्हें पिकासो मुरादाबाद के नाम से भी जानते हैं। बाकी आप सब लोग जानते हैं कि पिकासो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक फेमस आर्टिस्ट गुजर चुके हैं। मुरादाबाद की ये स्टोरी दिखाने का मकसद, ये वीडियो दिखाने का मकसद हमारा यही था कि मुरादाबाद की बेटियां भी बेटों से कम नहीं। देखिए मुरादाबाद से मेरी एक खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया के लोग भारत का लोहा ऐसे ही मानते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है। भारत के युवक और युवतियां हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की सरजमी पर पैदा होने वाले न जाने कितने ही लोग देश विदेश में अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवा रहे हैं। वहीं मुरादाबाद में भी रहने वाली वरीशा खान पाउडर वाली रंगोली से ऐसी खूबसूरत रंगोली बनाती हैं जिसे देखकर लोग बोल उठते हैं लाजवाब। वरीशा खान अपनी कला के दम पर कामयाबी की इबारत लिखकर आगे बढ़ती जा रही हैं। वरीशा रंगोली बनाने के साथ ही मेहंदी लगाने में भी निपुण हैं। इसके अलावा वरीशा पोर्ट्रेट भी बनाती हैं। वरीशा को मेहंदी लगाने, रंगोली और पोर्ट्रेट बनाने में महारत हासिल है। वरीशा खुद मुसलमान हैं, लेकिन वह हिंदू देवी देवताओं के एक से बढ़कर एक खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाती हैं। वरीशा बताती हैं कि यह उनकी कला है और जब वह हिंदू देवी देवताओं की पोर्ट्रेट बनाती हैं तो उन्हें सभी की ओर से शाबाशी के साथ ही हर बार एक नया मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा उन्होंने रंगोली से ही प्रधानमंत्री की माता हीराबेन, हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के साथ ही दुनिया को नामचीन शख्सियतों की रंगोली से तस्वीरें बना चुकी हैं। उन्होंने बताया कि वह अपने इस हुनर को बहुत आगे तक ले जाना चाहती हैं, जिसके लिए वह कड़ी मेहनत करती हैं। उनकी इसी मेहनत का नतीजा है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके जैसा कोई कलाकार नहीं है। अपनी रंगोली की खूबी का जिक्र करते हुए वरीशा बताती हैं कि उनकी रंगोली की खासियत है कि जब भी वह अपनी बनाई हुई रंगोली पर चलती हैं तो उनके पैरों के निशान नहीं आते और यही उनकी रंगोली की खासियत है। दरअसल स्कूल टाइम से ही वरीशा को पोर्ट्रेट बनाने का शौक रहा है और इसी शौक को पूरा करते करते आज वह एक बेहतरीन और कामयाब आर्टिस्ट बन चुकी हैं। वरीशा अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि उनको अल्लाह ने यह हुनर दिया। इसके अलावा वह अपने घर वालों का भी जिक्र करती हैं कि उनके पिता ने हमेशा उनका सहयोग दिया। हालांकि मौजूद वक्त में उनके ना पिता ना ही कोई भाई, फिर भी वह अपने इस शौक को एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। सर, जब मैं स्कूल लाइन में थी तो मुझे जो वॉल होता था तो हम लोग उस पर प्रैक्टिस कर हमें अच्छा लगता था उस पर कलरफुल चॉक से पेंटिंग करने का। तो स्कूल लाइन से भी काफ़ी सारा मोटिवेशन मुझे मिला है। बाकी मेरी फादर से भी मुझे काफ़ी अच्छा मोटिवेशन दिया है। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपकी? मेरा एजुकेशन MBA फाइनल ईयर है और मैं TMU से मैंने फाइनल ईयर किया है। क्या आर्ट साइड थी आपकी? जी सर, मेरे पास आर्ट साइड थी। अच्छा, किस तरह के जो डिज़ाइन पेंटिंग किस तरीके से बनाते हैं आप? सर, मैं सैंड आर्ट बनाती हूँ और सैंड आर्ट में मैं रंगोली बनाती हूँ। रंगोली में मैं उस पर चलती हूँ तो मेरे पैरों के निशान नहीं आते। बाकी मैं रंगोली मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ, तो मेहंदी के साथ साथ जैसे पोर्ट्रेट मेहंदी होती है तो वो मैं बनाती हूँ। तो वो सेम एज इट इज़ किसी का भी फ़ोटो हम लोग एज इट इज़ अप्लाई कर देते हैं किसी के हैंड्स पर। रंगोली से किस तरह के आपने फ़ोटो पिक्चर वगैरह बनाई हैं? रंगोली में मैंने काफ़ी सारे लोगों की पिक्चर्स बनाई हैं, जैसे एलिज़ाबेथ II एंड मोदी जी की मैंने पिक्चर्स बनाई हैं। और उनकी जो मदर की जब डेथ हुई थी तब मैंने उनकी पिक्चर्स बनाई थी, तो वो काफ़ी सारी हाईलाइट हुई थी वीडियोस। एंड काफ़ी सारे लोग जैसे मिस यूनिवर्स हैं हरनाज संधू, उनकी वीडियो फ़ोटोज़ बनाया है। आप एक मुस्लिम रिलीजन से हैं और नॉन मुस्लिम जो भगवान होते हैं उनके पेंटिंग बनाते हैं,
किस तरह की पेंटिंग बनाते हैं और क्या आपको फीडबैक मिलता है? मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, स्पेशली मुझे मुस्लिम कम्युनिटी से भी और हिंदू कम्युनिटी से भी बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है और लोग मुझे मोटिवेशन देने के लिए आगे पहुंचाते हैं। और मैं लक्ष्मी माँ जी की जब रंगोली बनाती हूँ दिवाली पर, तो मुझे एक अच्छा सा लगता है कि लोग इस चीज़ को मोटिवेट करते हैं कि आप ये आपके पास इतना अच्छा टैलेंट है, आप इससे आगे जाइए। तो किस तरह से फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप जब इस तरह की पेंटिंग कोई बनाते हैं और जब आपको अप्रिशिएट करते हैं लोग, तो क्या लगता है आपको? ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट है, तो मुझे लगता है कि जब टैलेंट ऊपर से आया है तो उसको बनाने में नहीं कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए और मुझे बड़े मन से मैं बनाती हूँ रंगोली। यकीनन जैसे कहा आपने कि ये गॉड गिफ्ट है, तो क्या बनना चाहती हैं आप, क्या करना चाहती हैं आगे? मैं एक बहुत बड़ी रंगोली एंड मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं नेशनल लेवल पर नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पर मैं जाऊँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो आपको एक तरह से आइकन मानते हैं, आप अपना वो चाहते हैं कि आपकी तरह पेंटिंग बनाएं, उनके लिए किस तरह की टिप्स हैं? उनके लिए यही है कि आप प्रयास करो, कभी भी प्रयास कभी वो नहीं होता। अगर आपने मेहनत करी है तो कभी हमेशा वो मेहनत स्ट्रगल लाइन जो होती है वो हमेशा आगे ले जाती है। और मैं यही चाहूँगी कि जितनी भी जो गर्ल्स हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी में हैं या हिंदू कम्युनिटी में, जो लड़कियाँ आगे नहीं निकलना चाहती, तो उनको आगे निकलना चाहिए और अपने टैलेंट को दिखाना चाहिए। वैसे यूपी वेस्ट की बात करें या मुरादाबाद की बात करें तो इस तरह की पेंटिंग सिर्फ आप ही बनाती हैं और दूर नहीं? अभी तक तो मेरी नज़र में सिर्फ मैं ही बनाती हूँ, बाकी हो सकता है काफ़ी सारे लोग हों जो हाइड हैं, बट वो मैं उनको ही चाहूँगी कि वो जो हाइड हैं वो इस चीज़ को देखकर निकलें आगे। अच्छा, यूपी वेस्ट में अगर यूपी की बात करें तो आप ही बनाते हैं इस तरह के, ज़्यादा आपकी नॉलेज है, जानकारी है? मेरी नॉलेज में एक हैं, वो इंडिया की हैं शिखा, मैं उनसे भी थोड़ा प्रेरणा ले चुकी हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है रंगोली में कि मैं और लोगों से भी, और छोटे हो या बड़े हो, मैं सबसे सीखती हूँ सर। सबसे ख़ास बात क्या है आपकी पेंटिंग? सबसे खास बात यह है कि मैं अपनी रंगोली पे चलती हूँ, मेरे निशान कभी नहीं आते सर, और वो मेरा पैशन है।